जो बातें अनिल विज ने रखी, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले में रहते हैं, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, वो उड़न खटोले में रहते हैं। मुख्यमंत्री जी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पब्लिक के बीच में नहीं जा रहे, ये भी सही बात है, नहीं जा रहे, तो इसमें गलत क्या है। और अगर प्रदेश की सरकार का एक मंत्री अपने सीएम को क्या कोई सलाह भी नहीं दे सकता? क्या वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति की हो गई है? आज क्या ये वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल की भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं बची है? जिस राष्ट्रवादी और जिस संस्कारी पार्टी की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता सदा से करते आए हैं, क्या अब ये पार्टी उन संस्कारों वाली और वो राष्ट्रवादी सोच की पार्टी नहीं रही है? क्या इस पार्टी में जो एक बात कही जाती है कि हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, यहां मंडल प्रधान बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब कार्यकर्ताओं की सहमति से बनते हैं, तो क्या यहां एक कार्यकर्ता जो प्रदेश की सरकार में मंत्री भी है, 7 बार का विधायक है, बड़ा सीनियर नेता है, क्या वो जनता की जो जायज बात है उसको भी नहीं रख सकते? दूसरा, उन्होंने जो मोहनलाल बड़ोली जी को लेकर के कहा, जब उन पर आरोप लगे तो लिहाजा इस्तीफा देने में गुरेज भी क्या है? इस्तीफा देने के बाद वो फिर इस पद पर बैठ सकते थे, पार्टी उनको दोबारा बैठा देती। इसमें भी कोई, इस एंगल में भी कोई ये बात नहीं है। ये तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब किसी पर आरोप लगते हैं तो वो अपने आप भी इस्तीफा दे देता है, नैतिकता भी कहीं ना कहीं होती है। इस सारे मामले में मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली आज की नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। क्योंकि वो जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी थी तब इतने बड़े नेता वो नहीं थे, जबकि अनिल विज उस भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं जो आडवाणी और वाजपेयी की थी, जो उन अटल बिहारी वाजपेयी की थी जिन्होंने एक वोट से अपनी सरकार जब उनकी गिर रही थी, केंद्र में प्रधानमंत्री का पद उनका जा रहा था, तो उन्होंने उसको भी सहर्ष स्वीकार किया। वो अटल बिहारी वाजपेयी जो ये कहते थे कि हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, हमें जो संस्कार वान जो हमारी पार्टी है, हम उन्हीं संस्कारों और सिद्धांतों पर चलेंगे। तो यहां अब 2-3 चीजें बड़ी खुल करके स्पष्ट हो रही हैं। एक तो यह है कि अगर आज अनिल विज झुक गए, अगर उन्होंने इस पूरे प्रकरण में जो उन्होंने 8 पेजों में लिखा है